नमस्कार दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें साहस और धैर्य का प्रतीक बताया। लेकिन बात करें उनकी मृत्यु से जुड़े कुछ तथ्यों की, तो आज तक नेताजी की अस्थियों को भारत की मिट्टी नसीब नहीं हुई है। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के पार्थिव अवशेषों को जापान के रिंकोजी मंदिर में रखा गया है। नेताजी का परिवार कई दशकों से उनके देह अवशेषों को भारत लाने की अपील कर रहा है, लेकिन हर बार सरकार उनके पार्थिव अवशेषों को भारत वापस लाने में संकोच या इनकार करती रही। और एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस-फाफ ने अपने पिता के जन्मदिन पर केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान के टोक्यो से भारत लाया जाए। पहले ही उनकी मौत के दस्तावेजों को लेकर एक लंबा संघर्ष देखा गया, लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया। इससे पहले नेताजी की मौत पर सवालिया निशान लगाए जाते रहे। रिपोर्ट्स के आधार पर नेताजी की मौत 1945 में एक हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन जनता का नेता के प्रति भरोसा और प्रेम देखते हुए देश में दंगों के डर से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नेताजी को भारत रत्न देने का फैसला भी किया, लेकिन फिर यह फैसला वापस ले लिया गया। और इसके पीछे की वजह ये थी कि अगर उनको ये सम्मान दिया गया तो उनकी मौत का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल एक प्रेस रिलीज जारी कर अनीता बोस-फाफ ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब रिंकोजी मंदिर के पुजारी और जापानी सरकार नेताजी के अवशेषों को उनकी मातृभूमि लाने के लिए तैयार और उत्सुक थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से लगातार इस मामले की अनदेखी हुई। अनीता ने कहा कि सभी दस्तावेज और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि ताइपेई ताइवान में उड़ान भरते समय एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। अब उनके पार्थिव अवशेषों की वतन वापसी होनी चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का ये नारा आज भी देशभक्तों में मंत्र की तरह गूंज रहा है। ये शब्द देने वाले हमारे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस को खबरनामा की तरफ से श्रद्धांजलि। नेताजी भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके आदर्श सदा हमारे बीच रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए खबरनामा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।